हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है सोना और मोना का घर। और वो सोना मोना भी सो रही हैं। चलिए चल के देखते हैं वो कब उठेंगी। अरे अरे, लगता है जल्दी सुबह हो गई आज। चलो उठ जाती हूँ और अपना काम कर लेती हूँ। चलो, बहुत दिन हो गए, मैंने तो कपड़े भी चेंज नहीं करे। अब जल्दी से इस घर का कोई बंदोबस्त हो जाए कि घर का गेट वेट लग जाए और फिर मैं अपने जल्दी जल्दी कपड़े धोऊँ सारे। मशीन में इतने कपड़े जमा हुए हैं। चलो, सबसे पहले मैं वॉशरूम होकर मुँह हाथ धोकर आ जाती हूँ और फिर सोना मुँह हाथ धोने जाने लगती है। मुँह हाथ तो धुल गया है। अब मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। अरे मेरा मुन्नू, छोटा सा मुन्नू, तुम तो अभी तक भूखे हो। लगता है तुम्हें आज भी कुछ खाने को नहीं मिला। घर में तो दूध भी ख़त्म हुआ है। मैं तुम्हारे लिए दूध मंगवाती हूँ। तुम्हें दूध देकर फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। चलो अब देखते हैं गेट पे कौन आया है। अरे अरे भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ बहन जी, आपने उस दिन मुझे गेट का कहा था ना। अरे आप अब आ रहे हैं? मैंने आपको कब कहा था? देखें कितने दिन हो गए, हमारे घर में कितने लोग घुस आए सिर्फ आपकी वजह से। बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके लिए ही लकड़ियाँ लाने शहर चला गया था। आप तो जानती हैं गांव में बारिश की वजह से सारी लकड़ियाँ भीग गई हैं, तो मैं किसका गेट बना कर देता। मगर अब तो मैंने किसी और से बात कर ली। अब मैं आपसे गेट नहीं बनवा सकती। नहीं नहीं बहन, ऐसा मत बोलो। मेरे तो सारे पैसे डूब जाएंगे। मेरे पास जो भी पैसे थे मैं उनकी लकड़ियाँ ले आया। अब मैं क्या करूँगा? मैं अपने घर क्या पैसे लेकर जाऊँगा? अच्छा अच्छा, चले आप परेशान नहीं हुए, मैं आपसे ही गेट बनवाती हूँ। मगर आप अपनी गलती माने, आपने बहुत बुरा किया है। हाँ हाँ बहन, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। चलो अब बताओ कहाँ गेट लगवाना है। हाँ आइए, मैं आपको बताती हूँ गेट कहाँ लगवाना है। और फिर सोना उसे सब कुछ बताने लगती है। ये देखिए भाई साहब, इस एरिया से लेकर इस एरिया तक आप गेट लगा देंगे, ठीक है? अरे बहन जी, मैं तो इतने सारा लकड़ियाँ लेकर भी नहीं आया। मेरे पास तो जितने पैसे थे मैं तो उनकी लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। अच्छा एक काम करें, आपके पास जितनी लकड़ियाँ हैं आप उतना गेट तो लगाएं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। चलो ठीक है, मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। सही है। और फिर वो आदमी लकड़ियाँ लगाने लगता है। अरे तुम चारों आ गई। जी दीदी, हम तो आपको बताने आए थे कि आपको आज हमारे घर आना है। हाँ हाँ, मुझे याद है कि आज मुझे रूपा तुम्हारी तबीयत पूछने आना है। मगर तुम तो अब मुझे ठीक लग रही हो। हाँ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, मगर आप हमारे घर ज़रूर आएंगी। हाँ बेटे, मैं आपके घर ज़रूर आऊँगी, मगर आज तो देखो तुम हमारे घर में काम चल रहा है। ये देखो, लकड़ियाँ लगाने वाले भैया आए हैं और वो गेट लगा रहे हैं। नहीं नहीं दीदी, आप ऐसा नहीं करें, आप हमारे घर ज़रूर आएंगी, आपने कहा था। हाँ हाँ बेटा, मैं आऊँगी, मगर आज नहीं, फिर कभी। चलो तुम लोग पढ़ लो, यहीं बैठ जाओ, ऐसा करो, वहाँ तो भैया गेट लगा रहे हैं। ठीक है दीदी। और हाँ, कोई शरारत नहीं होनी चाहिए, समझ आ रही है तुम लोगों को? जी दीदी, कोई शरारत नहीं होगी। चलो अब बैठ जाओ और पढ़ाई स्टार्ट करो। आज तो दीदी के घर में काम चल रहा है। चलो चलो, आज तो दीदी इतना ध्यान भी दे नहीं देंगी। रूपा, तुम्हें आते ही मस्तियाँ लग गई। तुम हमें पढ़ाई करने बिल्कुल नहीं दोगी। चलो अपनी पढ़ाई करो, समझ आ रही है तुम्हें? वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अच्छा अच्छा, पढ़ रही हूँ, तुम ना ज़्यादा इतलाओ मत। जी भैया, तो बताइए कितना काम हो गया? गेट का काम कहाँ तक पहुँचा? हाँ बहन, बस होने वाला है। पहले मैं लकड़ियों से गेट तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगा कि कितना काम हो गया है। ठीक है भैया, मैं आपके लिए चाय भेजूँ? हाँ हाँ बहन जी, चाय भेज दो मेरे लिए तुम। चलिए मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये लीजिए भाई साहब, मैं आपके लिए चाय ले आई। हाँ हाँ बहन जी, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए चाय ले आई। अब मैं इसे पी लेता हूँ। ठीक है, आप अपना काम करें, मैं चलती हूँ। हाँ तो बच्चों, तुम लोग बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची? याद कर रहे हो? जी दीदी, हम तो सब याद कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है।
अब जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई करो। आज तो मैं बहुत ही थक गई, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। ये कहकर सोनम थोड़ी देर लेट जाती है। अरे बहन जी ने चाय तो बड़े ही मज़े की बनाई थी, मैंने तो सारी पी ली मगर फिर भी दिल नहीं भरा। चलो अब मैं अपना काम निपटा लेता हूँ, वरना तो शाम हो जाएगी और अंधेरे में मैं गांव के उस रास्ते से अपने घर कैसे जाऊँगा। वहाँ तो जंगली जानवर होते हैं जो मुझ पर हमला कर देंगे। चलो चलो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लो। गेट तो मैंने तैयार कर दिया मगर ये तो बड़ा ही छोटा गेट बना है, अब मैं क्या करूँ। चलो बाजी ने कहा था जितना भी हो उतना बनाकर लगा देना, मैं इतना तो लगा देता हूँ, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। फिर ये मुझे काम का पैसा देंगी तो मैं शहर जाकर और चीज़ें लेकर आऊँगा। चलो इसे लगा देते हैं अब। ये तो बड़ा भारी है, मुझसे उठ भी नहीं रहा। हाँ हाँ, देखो देखो अंकल से तो गेट ही नहीं उतला, काम करने आए हैं और नीचे गेट पकड़ना भी नहीं आ रहा इनको कि कैचे अंकल हैं। हमारे अंकल को तो सब कुछ आता है। ए लड़की, तुम ज़्यादा बातें मत बनाओ, मैं अभी इसको उठा लूँगा। तुम क्या समझती हो अपने आप को? ये देखो मैंने उठा लिया। तुम बहुत बातें करते ही हो। ये देखो मैंने गेट उठा लिया, समझ में आई तुम्हें? मैंने इसे यहाँ लगा दिया है, अब दीदी आएंगी तो वो देख लेंगी। चलो चलो मैं बैठ जाता हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ हाँ, ये गेट यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इसे यहीं लगा देता हूँ। चलो अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। अरे इन लड़कियों का घर बड़ा ही सुंदर है और कितना ठंडा है। मैं थोड़ी देर इस सोफे पर लेटकर सो जाता हूँ। बड़े दिन हो गए इसे सुकून का आराम नहीं मिला, आज सो जाता हूँ। और फिर वो आदमी उनके घर सोने लगता है। अरे दीदी का गल तो बड़ा ही पाला लग रहा है, ये गेट लगा कर तो मंगली अंकल ने केचा गेट लगाया है, इतना छोटा सा, अब क्या करें। चलो बच्चों मैं उठ गई हूँ, अब बताओ। अरे वाह, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। ये तो भाई साहब ने बड़ा ही प्यारा गेट लगाया, मगर वो कहाँ चले गए अपने पैसे लिए बिना। अरे अरे ये क्या, ये तो हमारे घर पे सो रहे हैं। कोई भले इंसान लग रहे हैं, मैं इन्हें उठाती नहीं हूँ। हाँ बहन जी मुझे नींद आ गई थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, कोई नहीं, आपने गेट बहुत सुंदर लगाया है, बस आइंदा शहर जाकर और लकड़ियाँ लेकर आएँ और जल्द से जल्द हमारे गेट को पूरा करें। ठीक है बहन जी, मैं जल्दी से शहर जाकर लकड़ियाँ ले आऊँगा, आप मुझे इसके पैसे दे दें। हाँ बताइए भैया कितने पैसे हुए? मैंने आपको कहा था 300 रुपये लूँगा, मगर वो तो आपने पूरे गेट के कहा था, ये तो आपने आधा गेट लगाया है। हाँ मगर जब मैं लकड़ियाँ भी तो गांव से लाता, मगर गांव में तो बारिश हो गई थी। ये लकड़ियाँ तो मैं शहर जाकर लाया हूँ, इसलिए आप मुझे इसके 300 रुपये दें। भैया ये आप बहुत महंगा बता रहे हैं, इतना महंगा गेट नहीं लगता, मगर आपको मुझे इतने ही पैसे देने होंगे। अच्छा चले मैं आपको दे देती हूँ, आप यहीं इंतज़ार करें। और फिर वो आदमी वहाँ सोफे पर बैठ जाता है और सोनम जाकर अपने पैसे लाने लगती है। ये लीजिए भाई साहब आपके पैसे। शुक्रिया बहन जी, अब मैं चलता हूँ। अरे भाई साहब ने बड़ा ही सुंदर गेट लगाया है, चलो अब मैं बैठ जाती हूँ, ठीक है ना। थोड़ी सेफ्टी तो हो गई, कम से कम हमारे बेड के पास तो गेट लग गया, कोई ऐसे मुंह उठाकर अंदर नहीं घुसेगा। ठीक है सोनम मोना, सोनम रूपा चिंकी मिंकी, तो आज तो तुम लोगों को पता ही है कितना बिजी डे था, तुम लोग समझ गई हो कि अब तुम कल पढ़ने आना, बल्कि हो सका तो मैं कल तुम्हारे घर आऊँगी। ठीक है दीदी, अब हम चलते हैं, बाय बाय। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ वीडियोस को लाइक भी करना मत भूलिएगा। अब मैं चलती हूँ, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय। गाना गाते हुए चलते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बाय बाय।